डोनाल्ड ट्रंप ने तो धमकी देके रखी कि डी डॉलराइजेशन की तरफ आप बात करेंगे तो मैं सबके ऊपर 500% टैरिस लगा दूंगा। वो वैसे तो आपस में उनकी एक लगी रहती है, जंग भी हुई है और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी रहते हैं। जियोपॉलिटिक्स में ब्रिक्स इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज द वेस्ट। इंडिया तो वेस्ट में घुसा हुआ है। इसको अनफॉर्चुनेटली कहा जा सकेगा अल्टीमेटली कि दोनों तरफ से एक तो एतमाद का फैक्टर नहीं है बिल्कुल। मेलोनी को चॉकलेट दे रहे हैं। मेलोडी किसी ब्रिक्स के बंदे को नहीं देते ये चॉकलेट, ना चॉकलेट ना पेड़ा। अभी जब एक पुरानी आदत है, सुबह उठते ही सबसे पहले देखता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। डॉलर एक इस दफा हाँ, पेठा कहीं और मिलता नहीं है दुनिया। हमने खाया हुआ है, आगरा का तो नहीं खाया हुआ। हाँ, पेठा तो खाया हुआ है ना। इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। अलबत्ता पेड़ा जैसा चीज वो लूज कर चुकी है आदम एतमाद की वजह से। क्या ये सारे जितने लोगों ने जिन्होंने आदम एतमाद की वजह से वोट अपनी पोजीशन लूज की है। नमस्कार दोस्तों, भारतीय सैनिकों ने 4 चीनी सैनिकों को पकड़ा है बॉर्डर पे। गलवान घाटी में पकड़ा। ये वही गलवान घाटी है जहाँ पे गलवान क्लैश हुए थे काफ़ी साल पहले। अभी चीनी सैनिक इस तरफ आ गए थे और इन्हें पकड़ा गया है 4 चीनी सैनिकों को। अब इस सब को लेके बातचीत चल रही है और हो सकता है कि क्योंकि ऐसा कुछ क्लैश तो हुआ नहीं है तो इन्हें वापस भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक ज़माना ऐसा था कि भारतीय सेना थोड़ा कोई भी एक्शन लेने से अगेंस्ट चीन के थोड़ा रुकती थी, सोचती थी। लेकिन अब खुली छूट मिली हुई है, मोदी सरकार ने खुली छूट दी हुई है कि जो करना है करो। और हमारे सैनिकों ने 4 चीनी सैनिकों को पकड़ लिया जो है। इसको लेके पाकिस्तान में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। पाकिस्तान को साफ साफ दिख रहा है कि भारत अपने संबंध तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है चीन के साथ भी और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के साथ भी। अब मिडिल ईस्ट की कंट्री के साथ जो नया डिफेंस पैक हो रहा है उसे देख के भी पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी शोर शराबा हो रखा है। तो यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे क्या चल रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने सैनिकों के लिए, भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद आप ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक कुछ है इसका नाम, चाइना में बेस्ड है वो। तो उसने सारी उम्र में अपनी कुछ 10-15 साल की उम्र है उस बैंक की, उसने सारी उम्र में जितने पैसे दिए हैं डेवलपमेंट लोन, उससे 35 गुना ज्यादा वर्ल्ड बैंक हर साल देता है। Not only does it do that, but the World Bank gives more money every year to the members of BRICS than वो बैंक जो फंडेड मेनली बाय चाइना है टू दी अदर्स। तो जो अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर ये बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बन रहा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने तो धमकी देके रखी कि डी डॉलराइजेशन की तरफ आप बात करेंगे तो मैं सबके ऊपर 500% टैरिस लगा दूंगा। लेकिन चाइना इज स्टिल वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन, रशिया इज वर्किंग ऑन डी डॉलराइजेशन। इंडिया बार बार कह रहा है कि आई एम नॉट वर्किंग, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डी डॉलर। तो डी डॉलराइजेशन पे इंडिया इज नॉट ऑन द सेम पेज विद ब्रिक्स। जियोपॉलिटिक्स में ब्रिक्स इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज द वेस्ट। इंडिया तो वेस्ट में घुसा हुआ है, ना सिर्फ अमेरिका इजराइल बल्कि फ्रांस। मेलोनी को चॉकलेट दे रहे हैं। मेलोडी किसी ब्रिक्स के बंदे को नहीं देते ये चॉकलेट, ना चॉकलेट ना पेड़ा ना आम ना कुछ भी नहीं। इंडिया में कई मजे मजे के चीजें हैं भाई। पेठा ले जाएं आगरा से, बहुत यूनिक चीज है। कहीं दुनिया में पेठा देखा आपने कभी आगरा का मीठा? हाँ, पेठा कहीं और मिलता नहीं है दुनिया। हमने खाया हुआ है, आगरा का तो नहीं खाया हुआ। हाँ, पेठा तो खाया हुआ है ना। इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। अलबत्ता पेड़ा जैसा चीज है ब्राजील में भी मिलता है और ईस्ट एशिया में मिलता है पेड़ा विद अंडर डिफरेंट नेम में। बड़ी हैरत हुई, पेड़े बहुत खाए मैंने ब्राजीलियन मेड, वेरी सेम सिमिलर। तो एनीवे, तो आई थिंक द वी विल सी कि ब्रिक्स की क्या है। ब्रिक्स बड़ा डाउन है जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं। ब्रिक बड़ा खुश है। और देखिए, जब नरेंद्र मोदी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने 1 या 1.5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं किया, इनिशियल कमेंट। उसके बाद मोदी ने 3-3.5 मिनट, फिर उसके बाद दे ओपन इट अप टू द पब्लिक। लेकिन वो जो 1 मिनट था उसमें
ट्रम्प ने एक बात जबरदस्त बोली जो आई वाज वेरी स्टन्ड बाय व्हाट ही सेड। उसने कहा यार हम बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, मैं अभी G7 के लिए आया, जो पहले G8 हुआ करती थी, अब मेरी नेक्स्ट समिट G2 है, कह दिया उसने। मोदी के सामने कह रहा है कि हमारी नेक्स्ट समिट G2 है, यानी ही इज रेफरिंग टू शी जिनपिंग कमिंग टू विजिट अमेरिका इन सितंबर। क्वाड के बारे में कुछ नहीं कहा, इंडो पैसिफिक के बारे में कुछ नहीं कहा, ब्रिक्स के बारे में, SCO किसी चीज के बारे में नहीं कहा। सो द बिग ड्राइवर ब्रिक्स विदाउट चाइना विल बी नथिंग। देखिए ब्रिक्स के अंदर जो कोर है वो RIC है, वो उसमें रशिया, इंडिया, चाइना है। मगर चाइना के ये सारे ऑर्गेनाइजेशन SCO, ब्रिक्स वगैरह ले लें, फुस हो जाते हैं, दे विल हैव नो वैल्यू एट ऑल। सो चाइना के लिए अब एक सवाल ये उठता है कि इफ चाइना टेक्स द G2 सीरियसली, देन क्या वो ब्रिक्स को इतना मजबूत करेगा कि इट थ्रेटन्स द आइडिया ऑफ G2, या G2 के टेम्पटेशन में आके वो ब्रिक्स को सड़ा दे, जैसा इंडिया SCO को सड़ा दिया। याद है इंडिया ने अपने इवेंट को वर्चुअल कर दिया, फिर इसके बाद वो गए नहीं। मोदी तो बाद में गए जब देखा कि ट्रम्प ने बेसिकली ट्रम्प 2.0 में जो इंडिया को दूर रखा है ट्रम्प, उसके बाद ये जाना शुरू किए ना Tianjin वगैरह, सडनली पेइंग मोर अटेंशन टू SCO। बट बिकॉज ईरान अगर नहीं होता ना SCO में और इसमें ब्रिक्स में, तो इंडिया को वो चैलेंज नहीं होता टू क्रिटिसाइज इजराइल फॉर अटैकिंग ईरान। भाई आप ब्रिक्स के मेंबर है, आपके मेंबर पे अटैक कर रहा है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। ना सिर्फ आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट यू आर नॉट लेटिंग द अदर्स आल्सो टॉक अबाउट इट। अब तो इंडिया को थोड़ा डिप्लोमेटिक कवर मिल गया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान जो है वो वैसे तो आपस में उनकी एक लगी रहती है, जंग भी हुई है और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, और एक हम देखते हैं हथियार की भी दौड़ लगी होती है। पाकिस्तान जो है वो भी हथियार खरीदता रहता है कि जी हिंदुस्तान हमला कर देगा, हिंदुस्तान इसलिए लेता है कि उसे चाइना से खतरा है। लेकिन जो एक और इशू बीच में दुनिया में चल रहा है फूड शॉर्टेज का, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आपके ख्याल से अगर खाना नहीं होगा तो हम लोग क्या बम वगैरह खाने की तरफ चले जाएंगे? तो इस जो इश्यूज हैं, जो मेन इश्यूज हैं, जो जिससे आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होती है, उसके ऊपर आपको लगता है कोई काम हो रहा है या होना चाहिए? देखें, इस पे अनफॉर्चुनेटली इसको अनफॉर्चुनेटली कहा जा सकेगा अल्टीमेटली कि दोनों तरफ से एक तो एतमाद का फैक्टर नहीं है बिल्कुल, उसके ऊपर कई उसके बैकग्राउंड हैं, उसका कोई एक बैकग्राउंड नहीं है, कई बैकग्राउंड। लेकिन आज के सर्कमस्टांसेस में जिस तरह देखें तो पाकिस्तान के हालात जो है इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त ये क्या कर सकते हैं? ये भारत के साथ क्या रिलेशनशिप ठीक करेंगे? किसी के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करने की पोजीशन में नहीं है। मैं अभी एक पुरानी आदत है, सुबह उठते ही सबसे पहले देखता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। डॉलर इस दफा अब आज जो है 227 का बिक रहा है। श्रीलंका ने जब बैंकरप्सी दी थी तो 230 रुपए का डॉलर था वहां पे। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा जब दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं तो आज इटली के वजीर आज़म मारियो द्रागी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से अपना रिजाइन दे दिया है। उससे पहले बोरिस यल्सिन ने रिजाइन दिया था अदम एतमाद की वजह से। मुंबई के अंदर शिवसेना अपनी गवर्नमेंट जो है वो लूज कर चुकी है अदम एतमाद की वजह से। क्या ये सारे जितने लोगों ने जिन्होंने अदम एतमाद की वजह से वोट अपनी पोजीशन लूज की है, ये सारे मुल्क के 3-3 टुकड़े करने के लिए घूम रहे हैं? इनके हाथ में, किसी के हाथ में आपने पेट्रोल और माचिस देखी है? लेकिन वाहिद एक पाकिस्तान है जहां पे हमारा एक साबिक वजीर आज़म कहता है अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो किसी